बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, जिनाह हाउस में जलाओ घराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। अदालत का 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म सामने आ गया है। मुल्जिमान में साबिक MPA मियां अकरम उस्मान भी शामिल हैं और ये फैसला किया गया है कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है और प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज़ नहीं किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि 1952 के आर्मी एक्ट के तहत जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस मुल्ज़मान का ट्रायल हो सकता है। इनको सजाएं सुनाई जा सकती हैं, आर्मी कोर्ट में इनका मुकदमा चल सकता है। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्ज़मान को कमांड ऑफिसर के हवाले कर दिया। इन मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलाया जाएगा। ये जिनाह हाउस हमला के मरकजी मुल्ज़मान है और इन्होंने संगीन जो है जराइम का इर्तिकाब किया जिनाह हाउस के अंदर, और इन के जो मिलिट्री एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमांडिंग ऑफिसर ने इन शरपसंदों की हिरासत मांगी थी और ये जो जिनाह हाउस जलाओ घराव के मुकदमे में सबसे बड़ी अब तक की पेशरफ्त है। कमांड ऑफिसर के मुताबिक सी मुल्ज़मान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 37 और 9 के तहत ये कसूरवार पाए गए थे और इनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो ट्रायल होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जावेद ने इस आर्मी एक्ट के तहत दायर की गई दरख्वास्त की हमायत की और कहा कि इन मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स में इनके खिलाफ केस चलाने के लिए इनकी हवालगी दी जाए। दरख्वास्त दुरुस्त है और इस पर अब अदालत की जानिब से सुप्रीम कैंप जेल को हुक्म दिया गया है कि इन 16 मुल्ज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए आर्मी कमांड ऑफिसर के हवाले कर दिया जाए। जी जमालुद्दीन, ये बताइएगा टोटल कितने मुल्ज़िमान हैं जिनको अभी तक अदालत के हवाले किया गया है मिलिट्री एक्ट के तहत? जी बिल्कुल, ये 16 मुल्ज़मान हैं साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत। और ये मैं बताता चलूँ कि मियां अकरम उस्मान जो है PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद के दामाद भी हैं और जिनाह हाउस हमले के अंदर पेश थे। दीगर कारकुनान के साथ जलाओ घराव और तोड़ फोड़ की सरगर्मियाँ जो हैं उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। ये 16 मुल्ज़मान जो है इनके खिलाफ थाना सर्वर रोड में ये मुकदमा दर्ज हुआ। जिनाह हाउस हमला का तकरीबन 2000 के करीब मुल्ज़मान हैं, मगर कुछ वो मुल्ज़मान हैं जो लीड कर रहे थे और जो जलाओ घराव और तोड़ फोड़ जिनाह हाउस के अंदर हुई और उसमें ये ख़ास तौर पर मुलव्वस थे। इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। उनकी बुनियाद पर इनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में चलाने के लिए जो है आर्मी एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर किया और इन मुल्ज़मान की सुपुर्दगी का हुक्म दिया गया है। अब इन मुल्ज़मान को कैंप जेल से अच्छा जमाली, बताइएगा कि अब तक कितने मुल्ज़िमान को पेश किया जा चुका है इन टोटल और कितनों को हिरासत में लिया जा चुका है, और ये भी बताइएगा कि इस एक्ट के तहत मजीद कानूनी तौर पर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो जिनाह हाउस हमला केस के अंदर 2000 के करीब मुल्ज़मान हैं और तकरीबन 300 के करीब ऐसे मुल्ज़मान हैं जो शनाख्त परेड के मरहले से गुजर रहे हैं। कुछ के जिस्मानी रिमांड हो चुके हैं और इन मुल्ज़मान जो है उनको मुख्तलिफ औकात में उनकी शनाख्त परेड हुई और गिरफ्तारियाँ हुई, तो टर्न बाई टर्न जो है वो अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। एक मुकदमे के अंदर 94 एक लॉट के अंदर 94 मुल्ज़मान हैं जो, और दूसरे में 45 मुल्ज़मान हैं, एक में 22 मुल्ज़मान है। ये मुख्तलिफ मुल्ज़मान हैं और जो संगीन नोयत के जो जिन पे इल्ज़ामात हैं और इन 16 के बाद अब इनकी भी बारी आने वाली है। इनको भी जो है आर्मी एक्ट के तहत इन खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए
इनकी दरख्वास्त दी जाएगी। अब ये 16 मंजूर हुए हैं, तो जिना हाउस के जो तमाम मुल्ज़मान हैं जो शनाख्त परेड के बाद गुनहगार करार पाए हैं, जिनके खिलाफ शवाहिद हैं और फुटेज में वो नजर आ रहे हैं किस तरह वो वहाँ पे हंगामा आराई कर रहे हैं और तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं, और जो जिना हाउस जो है उसकी जो है अच्छा जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा कि कमांडिंग अफसर ने अभी तक 16 शरपसंदों की हिरासत मांगी है, क्या मजीद भी इस्तदाद की जा सकती है और इस एक्ट के तहत क्या कानूनी सजा है जो कि मुख्तस है? जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट के तहत जो है, चूँकि ये गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का केस है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, 10 साल कैद भी हो सकती है, और जुर्म अगर कम है तो कम सजा भी हो सकती है। उसकी जो किरदार है अदा किया इन कारकुनान ने, शरपसंद अनासर ने, उनकी शिद्दत के मुताबिक जो है वो उनकी सजा का तयन होगा। इंडिविजुअल जैसे एक मुलज़म जो है जो रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे उसकी तोड़ फोड़ अगर कम है तो उसको कम सज़ा होगी। अगर अफवाज पाकिस्तान की जो अलामतें हैं, जो निशानियाँ हैं और तस्वुर पाकिस्तान पे भी हमले के मुर्तकिब होते नज़र आते मुल्ज़मान जो है, यकीनन उनको सज़ाए मौत हो सकती है और उम्र कैद हो सकती है। अलबत्ता जिसने गुमला तोड़ा या शीशा तोड़ा और उसके अलावा कोई संगीन जुर्म नहीं किया, शायद उसको कम सजा भी हो। तो जुर्म जिस नौयत का, जिस संगीनी का, जिस बर्बरियत का, उतनी सजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि शेरपा पुल पर सड़क ब्लॉक करके तकरीर करने और जलाओ घिराव का ये मामला है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। तो शेरपाव पुल पर सड़क ब्लॉक करके तकरीर करने और जलाओ घिराव का ये मामला है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा आज मुस्तरद कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया है। जमालुद्दीन जमाली डिटेल्स बताएंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की गई, मगर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद कर दिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना सर्वर रोड में ये मुकदमा दर्ज है, जिसमें उनका इल्जाम है कि उन्होंने शेरपाव ब्रिज पर, पुल के ऊपर सड़क ब्लॉक करके बाकी कारकुनान के साथ मिलकर जलाओ घिराव किया और रियासत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की। दूसरा मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जिना हाउस हमला केस का, जलाओ घिराव का है। वो मुकदमा नंबर जो है 96/23 है, जबकि ये मुकदमा जिसमें आज उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया है, ये 97/23 मुकदमा है थाना सर्वर रोड का। आज जो है उनको इस जुडिशल रिमांड में चूंकि भिजवा दिया गया है, तो दूसरे मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी जो है हो पाएगी, क्योंकि जब एक मुकदमे से पुलिस की गिरफ्तारी का मामला खत्म हो के मुल्ज़म जुडिशल होता है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट के हवाले से पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम सामने आया है। तमाम सूबाई महकमों को फीकस 3 मंसूबे PPP मोड के तहत शुरू करने की हिदायत सामने आ गई हैं। सूबाई महकमों को हर माली साल में 3 मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने का हुक्म सामने आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोग देने के लिए और खास तौर पर PPP मोड के तहत प्रोजेक्ट की तकमील पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि हर महकमा जो है वो नए माली साल के बजट के अंदर 3 ऐसे मंसूबे जो है वो शामिल करेगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। अब क्योंकि हुकूमत के पास इतनी फंडिंग नहीं है, तो लिहाजा ये फैसला किया गया कि कम से कम 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो PPP मोड के तहत मुकम्मल हों। इससे सरमायाकारी भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हुकूमती खजाने के ऊपर बोझ जो है वो कम पड़ेगा। अब इसमें आइंदा जो माली साल 23-24 का बजट तैयार किया जा रहा है उसमें ये सिफारिशात जो है उसमें रखी गई हैं और हर महकमा 3 PPP मोड के तहत प्रोजेक्ट जो है वो शामिल करवा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। करोड़ तबादलों के हवाले से आपको अपडेट करें। गुलाम हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का लगा दिया गया है। मोहम्मद सैफुल्लाह जावेद को AC दुनियापुर लगाया गया है और AC नूरपुर अलीजा रेहान को OSD बना दिया गया है। मजीद इन तबादलों पर तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अफसरान के तबादले किए हैं। गुलाम हुसैन को AC करोड़ पक्का तैनात किया गया है
मोहम्मद सैफुल्लाह जवेद को एसी दुनियापुर तैनात किया गया है और एसी नूरपुर थल अलीजा रेहान को ओएसडी बना दिया गया है। साद बिन खालिद को एसी नूरपुर थल तैनात किया गया है। अलमास को एसी रावलपिंडी सदर तैनात किया गया है। अहमद नदीम को एसी अहमदपुर शर्किया तैनात किया गया है। नादिया परवीन को एसी चुआ सैदर शाह तैनात किया गया है। मोहम्मद अवैस को एसी चौक सरवर शहीद तैनात किया गया है। उषा जफर को एसी सादकाबाद तैनात किया गया है। अनम अकरम को एसी करोड़ लालीसन तैनात किया गया है। खिजर को जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू ढंग तैनात किया गया है। सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट टाउन लाहौर अली बाजवा को ओएसडी बना दिया गया है। अंसर अली को सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट टाउन लाहौर तैनात किया गया है। रहमत अली को सब रजिस्ट्रार इकबाल टाउन तैनात किया गया है। फहीम अशरफ को सब रजिस्ट्रार फैसलाबाद सदर तैनात किया गया है। महकमा एसएनडी ने ये ट्रांसपोर्टर के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत का ऑडियो लीक्स कमीशन बनाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 29 मई को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने अमीर अब्दुल्ला की दरखास्त पर समाअत की है, तो हुकूमत का ऑडियो लीक्स कमीशन बनाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 29 मई को जवाब तलब कर लिया है कि अखुवत फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से जाली फाउंडेशन और अखुवत का नाम इस्तेमाल करने वालों को वार्निंग। चंद अनासिर अखुवत एजुकेशनल सर्विसेज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अखुवत फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से जाली फाउंडेशन और अखुवत का नाम इस्तेमाल करने वालों के लिए पैगाम दिया गया। अखुवत फाउंडेशन इंतजामिया का कहना था कि इदारा अखुवत ज़हीन और मुस्तहिक तलबा तालिबात को बिला मुआवजा तालीम फराहम कर रहा है, जबकि हमारे तालीमी इदारों में कोई फ़ीस या मुआवजा नहीं लिया जाता। हमारी तरफ से किसी दूसरे इदारे में स्कॉलरशिप मुआवजे की सहूलत नहीं। चंद अनासिर अखुवत एजुकेशनल सर्विसेज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली इदारे अखुवत के नाम पर टेस्ट फीस और दीगर रुकूम बटोर रहे हैं। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स और दीगर ज़राए का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम किसी दूसरे इदारे या फर्द के साथ लेन देन का जिम्मेदार नहीं है। पंजाब पुलिस प्रमोशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2017 में तरमीम कर दी गई। महकमा पुलिस से दूसरे महकमों में डेपुटेशन पर जाने वाले अफसरान को तरक्की दी जाएगी। 6 माह से ज्यादा की रुखसत पर रहने वाले अफसरान को जॉइनिंग प्रमोशन बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 ने मुरासला जारी कर दिया। इस हवाले से सीसीपीओ लाहौर समेत आरपीओज को भी मुरासला भिजवा दिया गया है। पंजाब पुलिस प्रमोशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2017 में तरमीम कर दी गई है। महकमा पुलिस से दूसरे महकमों में डेपुटेशन पर जाने वाले अफसरान को तरक्की दी जाएगी। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।